हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब क्या है, और उसी तरह वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो ऐप है आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और इस तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के। इसी तरह टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो, जो लॉजिस्टिक्स है दैट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि जैसे चीजें जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस तरह से मूव कर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है दैट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट। लॉजिस्टिक्स जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो बिजनेस है वो किस तरह से, क्योंकि जब हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर आता है तो उसके बाद हमें होता है कि हमने चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं मशीनों के ताकि मशीनें स्मूथली काम करें, उनके लिए कंपोनेंट स्पेयर पार्ट चाहिए होती हैं। किस तरह से बिजनेस जो है रॉ मटेरियल जो है जब हमारे पास ऑर्डर आ जाता है तो किस तरह से रॉ मटेरियल को वो प्राप्त करता है ताकि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस है उसको मैन्युफैक्चर किया जा सके और कस्टमर को वो डिलीवर किया जा सके। The supply chain management जो है that is the practice of managing the movement of product and services across different process and location। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे सप्लायर के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो चीज़ें जो है हम उनके साथ उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनसे रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास फिनिश गुड्स बन जाती हैं तो उसको हम स्टॉक में रखते हैं, तो डिफरेंट लोकेशन में भेजा जाता है। So supply chain management is the practice of managing the movement of product and services across different process and location। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर देखो, जब हम रॉ मटेरियल को एक्वायर करते हैं तो प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होती, उसकी स्टोरेज करते हैं और रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। उसी तरह जो मतलब जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट इज कंसर्न also includes the storage and transportation of raw materials, semi finished सेमी फिनिश जो गुड्स होती हैं, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, और एंड टू एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रीजन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ये देखो, यहाँ पे जब पहले हम रॉ मटेरियल को एक्वायर करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको फिनिश गुड या सर्विस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी तरह हम देखते हैं कि उसको हमने पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक किस तरह से पहुंचाना है। तो जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो किस तरह से ये सप्लाई और डिमांड को मैनेज करता है, क्योंकि जब हमारे पास कस्टमर के ऑर्डर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें उसके अंदर रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें चाहिए ताकि हम कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल कर सकें, और वो चीज़ें हमें कहाँ से अवेलेबल हुई। तो उसी तरह उसके बाद हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल और कंपोनेंट जो है हमने किस कहाँ से उसको सोर्स करना है, किस तरह से हमने वेंडर की जो है सिलेक्शन करनी। और उसी तरह जब हमारे पास क्या कहते हैं कि चीज़ें सोर्स करते हैं, उनकी स्टोरेज करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली करते हैं, फिर उसके बाद जो फिनिश गुड्स हो जाती हैं तो उनको हम वेयर हाउसिंग में रखते हैं। और उसी तरह जो ऑर्डर्स होते हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं, मैनेज करते हैं कि वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंचने चाहिए। तो उसी तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है दैट इन्वॉल्व्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, sourcing of raw material and component, manufacturing and assembly, warehousing and inventory tracking, order processing and management, distribution across all the channel and delivery to the final consumer। क्योंकि देखो, जब माल बन जाता है हम होलसेलर को भेजते हैं, होलसेलर रिटेलर को भेजता है, तो रिटेलर जो है बाद में जो कंज्यूमर होता है उसको प्रोवाइड करता है। Supply chain management is the handling of the entire production flow of goods and services। कि देखो, ये बिगनिंग से जब हमारे पास ऑर्डर आता है उसके बेसिस पे हम रॉ मटेरियल सारी चीज़ों की सोर्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि हम जो भी पूरा मतलब उसका जो पूरा है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, उस प्रोसेस को हम हैंडल करते हैं और वहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है
क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना कि जो हमारा कस्टमर है उसने जो स्पेसिफिकेशन दिए है उसके मुताबिक हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें और उसको राइट प्लेस पे राइट टाइम पे डिलीवर करें, ताकि कस्टमर जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हमें प्रॉफिट्स में मिलेंगे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कवर द बिजनेस प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन बोथ द फ्रंट एंड द बैक एंड ऑफ द एंटरप्राइज। तो सप्लाई चेन मैनेजर जो होते हैं वो इफेक्टिव प्लान एंड स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरह से जो सप्लाई चेन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चले, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। Supply chain management encompasses all activities associated with the flow and transformation of goods from the raw material stage to the end user, as well as the associated information flows. The material and information flow both up and down the supply chain. डाउन सप्लाई चेन होता है कि जब हम रॉ मटेरियल कंपोनेंट जो है सोर्सिंग करते हैं, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम जो सारी ये एक्टिविटीज है उस तरह से इंटीग्रेट करते हैं और सप्लायर के साथ रिलेशन, कस्टमर के साथ रिलेशन हम बेटर करते हैं, ताकि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है प्राप्त कर सके। तो जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट और ब्रांड के बेसिस पे फाइट नहीं करती, क्योंकि अगर हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो वी कुड क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर, और उससे हमारा कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी रहता है। तो सप्लाई चेन का मतलब होता है कि इसके अंदर वो सारी एंटिटीज जो हम प्लान आउट करते हैं, जो चीजें हम एक्वायर करते हैं, जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि देखो हमने रॉ मटेरियल भी एक्वायर करना है और रॉ मटेरियल की कन्वर्जन के लिए हमें केवल मशीनें भी चाहिए, कंपोनेंट भी चाहिए, स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए। तो जैसे डब्बा वाले की एग्जांपल है, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये नहीं कि जो फिजिकल चीजें होती हैं वहीं पे एप्लीकेबल है, जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डब्बा वाला जो है, जैसे इसका फॉरवर्ड सप्लाई चेन क्या है कि पहले देखो ये हर घर से जो खाना है वो टिफिन बॉक्स के अंदर कलेक्ट करता है, फिर ये जो रिस्पेक्टिव कस्टमर होता है उसकी ऑफिस के अंदर उसको जो है राइट टाइम पे टिफिन बॉक्स सर्व करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिवर्स सप्लाई चेन के अंदर कस्टमर के ऑफिस से खाली जो डिब्बे होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और वापस जो है उनके हाउस होल्ड के अंदर जो है डिलीवर मतलब दिया जाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इट कवर्स द बिजनेस प्रोसेस एंड टू एंड फ्रॉम द वेंडर टू द कस्टमर। जिस वेंडर से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, मशीनें लेते हैं, सर्विस लेते हैं, तो वहां से हम चीजें लेके उनको प्रोसेस करते हैं, फिर हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फ्रॉम द सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द एंड प्रोडक्ट टू द यूजर। तो यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर के नेटवर्क होते हैं, लिंक्स इन द चेन, जिसके देखो पहले रॉ मटेरियल जो सप्लायर्स हैं उनके साथ हम कांटेक्ट करते हैं, अगर हमने मशीनरी खरीदनी है तो उन वेंडर्स के साथ भी हम लिंक करते हैं। फिर जो है अल्टीमेटली जो बीच में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हेल्प करते हैं और जो बाद में फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कस्टमर तक चीज़ों को मूव करती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है फर्म्स वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन का मतलब होता है कि राइट टाइम पे चीजें डिलीवर होती है, कस्टमर को सेटिस्फाई होती है, राइट प्लेस पे होती है। कस्टमर वैल्यू जो है सप्लाई चेन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर के लिए हमने उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन देनी है, कस्टमर डिलाइट देनी है। इफ फर्म कैन ऑप्टिमाइज इट्स टोटल कस्टमर वैल्यू, अगर वो अपने सप्लाई चेन को एफिशिएंटली मैनेज करती है तो डेफिनेटली कॉस्ट भी रिड्यूस होती है और कस्टमर को कम कॉस्ट के ऊपर जो है बढ़िया चीज मिलती है। A firm can optimize its total customer value by managing the supply chain efficiently, integrated manner. सारे जो links हैं, they should be coordinated with each other. So firm compete in the marketplace through their supply chain, not through their product and brand. यहाँ पे अगर सप्लाई चेन हमारी इफेक्टिव है, प्रॉपर है और बेटर है, तो हम जो है कॉम्पिटिटिव के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। और उसी तरह ही देखो यहाँ पे इट फैसिलिटेट द इंटीग्रेटिंग हैंडलिंग एंड सप्लाई चेन फंक्शन ऑफ द बिजनेस, जिसके अंदर हम कस्टमर और वेंडर नेटवर्क दोनों आ जाता है। जैसे हमने रॉ मटेरियल मशीन्स किस तरह से जो अलग अलग वेंडर्स हैं, और उसी तरह कस्टमर को हमने चीजें किस तरह से पहुंचानी है, कस्टमर वेंडर के साथ रिलेशनशिप और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप। Supply chain management is defined by the Council of Supply Chain Management, the planning and management of all activities involved in sourcing। कहाँ से हमने सोर्सिंग का मतलब होता है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीजें रिक्वायर्ड है, तो उनको हमने कहाँ से परचेज करना है, फिर वहां से हमने उनके ऑर्डर प्लेस करना है,
फिर उसके बाद हमने मैन्युफैक्चर करना है। और डेफिनेटली तब क्या होता है कि जब चीज़ें मैन्युफैक्चर हो जाती हैं तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आ जाता है, जो कि सप्लायर के साथ, इंटरमीडिएट के साथ, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के साथ वो चीज़ों जो है मतलब लिंक करके वो हर एक जो है पॉइंट से चीज़ें उठाता है और उसके एंड पॉइंट तक पहुँच जाता है। Supply chain management is defined as the systematic strategic coordination of traditional business function and the tactic across this business function within a particular company, across business within the supply chain for the purpose of improving the long run performance of the individual companies and the supply chain as a whole. तो यहाँ पे देखो जो ओवरऑल है कि सप्लाई चेन अगर हमारी इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, इंटीग्रेटेड है, तो उससे हम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और कलेक्टिवली सारे जो उसके अंदर हमारे जो एंटिटीज होती हैं सबको बेनिफिट होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम कह सकते हैं अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्लो फंक्शन अक्रॉस कंपनीज के, जैसे डिफरेंट इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, किस तरह से हम सप्लाई चेन को प्रॉपरली जो है उसका फ्लो जो है इंटीग्रेट करके प्रॉपर जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती है सारी चीज़ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल कंपनीज जो उसके अंदर इंडिविजुअल हमारे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट एंटिटीज होती हैं उनको भी बेनिफिट होता है और कलेक्टिवली भी हमें सबको बेनिफिट होता है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट? देखो फर्स्ट जो है दैट इज डेफिनेटली इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर हमारी इंटीग्रेटेड है, सही ढंग से मूव कर रही है, तो उसके अंदर जो वेस्टेज होती है उसको हम रिड्यूस करते हैं। चीजें जो होती हैं प्रॉपरली राइट टाइम पे राइट प्लेस पे डिलीवर होती हैं। ट्राइज टू रिड्यूस द वेस्टेज बाय मैनेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। देखो यहाँ पे जब हम सोर्सिंग करते हैं तो हमारे पास जो है राइट टाइम पे हमारे पास रॉ मटेरियल आना चाहिए और उसी तरह क्या है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक जो है सही होनी चाहिए ताकि हम चीज़ें जो हैं एंड टू एंड पहुंचा सकें। और उसी तरह क्वालिटी सही होनी चाहिए कि कस्टमर के जो पैरामीटर्स हैं, कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसी के मुताबिक हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को सोर्स कर रहे हैं जो उससे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के अंदर रिक्वायर्ड क्वालिटी के अंदर उन पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करती है। और उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स हमारी जो है सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर अरेंज की हुई है। वो मतलब जो चीज़ें हैं एक जगह से दूसरी जगह पे राइट टाइम पे प्रोवाइड करती है और कॉस्ट को रिड्यूस करती है। डेफिनेटली जब कस्टमर को सही टाइम पे अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और उसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो हमारे जो चीज़ों को कस्टमर तक लेके जाते हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है और बेटर कोऑर्डिनेशन हो। उसी तरह नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रोसेस ओरिएंटेशन, जैसे प्लानिंग, सोर्सिंग, मेकिंग एंड डिलीवरी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी डिमांड आई, कितने ऑर्डर्स हैं, जिसके बेसिस पे हम उसकी शेड्यूलिंग करते हैं कि कस्टमर का ये ऑर्डर है, वो चाहता है कि कस्टमर इस डेट तक डिलीवर हो जाए, तो हम अपनी प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल कितना है, हमारी कैपेसिटी कितनी है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट क्या है। इनबाउंड के अंदर क्या होता है कि अब चीज़ें हमने मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए और अगर मशीनें नहीं है हमारे पास, रिक्वायर्ड मशीनें नहीं है या रिक्वायर्ड टूल्स नहीं है तो वो भी हमें खरीदने पड़ेंगे। तो हम सप्लायर के साथ जो है लिंक्स बनाते हैं, उनकी सिलेक्शन करते हैं और उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो है जो सप्लायर हमने सेलेक्ट करने हैं कि रिक्वायर्ड क्वालिटी रीजनेबल कॉस्ट पे मिले। उसी तरह मेकिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो हम उनको किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं। डिलीवर के अंदर क्या होता है कि डेफ़िनेटली चीज़ें मैन्युफैक्चर हो गई हैं, तो अब हमें उनको गोडाउन्स में रखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो प्रॉपर ढंग से मैनेज होने चाहिए, ताकि कस्टमर तक हमारा माल जो है सही तरीके से पहुँच जाए। तो व्हाट आर द 5 कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट? दैट इज़ द प्लानिंग, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक एंड द रिटर्न। तो प्लानिंग के अंदर क्या है कि जब हमारे पास कस्टमर की डिमांड आती है तो हम देखते हैं कि कस्टमर की डिमांड कितनी है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने चाहिए उस कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए। फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये जो कस्टमर का जो ऑर्डर है इसके अंदर ये इस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि एक तरह का रॉ मटेरियल अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल उसके अंदर हो सकते चाहिए हो। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश करते हैं
फिर हम देखते हैं कि किस तरह से सप्लाई चेन एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, डिलीवर है। किस तरह से वो हम मैट्रिक्स जो है डिटरमिन करते हैं कि जो वेंडर की सिलेक्शन है, किस पैरामीटर्स पे होनी है ताकि कस्टमर को वैल्यू दे सके और जो कंपनी के गोल्स हैं उनको हम मीट अप कर सकें। फिर उसके बाद हम सोर्सिंग सोर्सिंग का मतलब होता है कि सप्लायर को चूज करते हैं। एक साइंटिफिक तरीके से जो सप्लायर्स होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि सप्लायर के साथ रिलेशन मैनेज करते हैं कि वो रिक्वायर्ड क्वालिटी राइट टाइम पे हमें प्रोवाइड करें। इसके अंदर क्या होता है कि हम उनके साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर उनसे मटेरियल रिसीव करते हैं, फिर देखते हैं कि वो स्पेसिफाइड पैरामीटर के मुताबिक उन्होंने मटेरियल भेजा है या नहीं भेजा है। फिर उसके बाद जब हम चेक कर लेते हैं इन्वेंट्री जो है उसको हम किस तरह से गोडाउन्स के अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद हम सप्लायर की पेमेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, उसके बेसिस पे हम जो प्रोडक्शन है उसकी जो है शेड्यूलिंग करते हैं। जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, हर एक स्टेज पे देखते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं और जब हमें लगता है कि क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी है तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर पैकेजिंग हो जाती है ताकि उसको प्रॉपरली शिप करके डिलीवर किया जाए। फिर उसके बाद जो कस्टमर ऑर्डर्स हैं, जहाँ-जहाँ से हमारे पास जिस-जिस ऑर्गनाइज़ेशन ने हमें ऑर्डर दिए हैं, जो-जो उनकी शेड्यूल डिलीवरीज़ हैं, उसके मुताबिक माल को हम लोड करते हैं, कस्टमर के बिल्स बनाते हैं और कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि कोई माल डिफेक्टिव है या हमने ज़रूरत से ज़्यादा भेज दिया है, तो जो हमारा कस्टमर है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे हम नेटवर्क या प्रोसेस इस तरह से क्रिएट करते हैं ताकि वो जो माल है, उसको आसानी के साथ जो है हमें रिटर्न कर सके।